नमस्कार बच्चों। काले मेघा पानी दे पाठ के बारे में हम पहले बहुत कुछ जान चुके हैं। इसके लेखक के बारे में भी जान चुके हैं। आज हम पाठ पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। क्योंकि लोग चिढ़ते थे, तो और वो जो बच्चे थे, वो जो लोग थे जो कीचड़ कादों में घूमते रहते थे, मेढक भी वैसे ही कूदता उछलता रहता है। इसलिए इसी साम्य के आधार पर उस उन बच्चों का नाम दिया गया था मेढक मंडली। उनकी आगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के से 16-18 बरस के लड़के। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धरंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। देखिए, यहां सबसे पहला जयकारा बोल गंगा मैया की जय बहुत अर्थ छवियां अपने अंदर लिए हुए। सबसे पहले पूजा में भी हम गणेश की पूजा करते हैं। अग्र पूजा गणेश की होती है। भारतीय जनजीवन में गंगा का बहुत बड़ा स्थान है। गंगा हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारे हमारे संस्कार में बैठी हुई है। तो गंगा दो चीजें यहां निर्देशित कर रही है। एक तो हम संस्कारों से अपने कितने जुड़े हुए हैं, संस्कृति से कितने जुड़े हुए हैं, वो भी बताती है। और दूसरा कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, जिंदगी के लिए जल कितना आवश्यक है, यह भी यहां इंगित किया जा रहा है। तो सबसे पहले गंगा मैया की जय का जयकारा ये दो चीजों को इंगित कर रहा है। अब वो मेढक मंडली गाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुरधानी दे, काले मेघा पानी दे। यहां वो जो मेढक मंडली थी या इंद्र सेना थी, वह काले मेघा से गुहार लगा रही है कि काले मेघा पानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, अर्थात किसी भी गागर में, किसी भी घड़े में पानी नहीं है, बैल भी प्यासा है, अर्थात आदमी और मवेशी दोनों प्यासे हैं, पानी के बिना त्राहि त्राहि कर रहे हैं। पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी कहते हैं गुड़ से बना हुआ एक तरह का लड्डू। तो जब पानी बरसेगा तभी तो फसल होगी, तभी तो गुड़धानी उन्हें मिल पाएगा। तो इसलिए आदमी के लिए भी आवश्यक है बारिश, मवेशी के लिए भी आवश्यक है बारिश, और फसल के लिए भी आवश्यक है बारिश। इन तीनों चीजों को यहां पर वो मेढक मंडली तीनों चीजों की ओर इशारा कर रही है। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, अर्थात भिगो दिया जाता था। ये जेठ या आषाढ़ के समय की बात है। जेठ आषाढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और पानी का अकाल हो जाता है। वैसे समय में वैसे भी पानी का अभाव रहता है, बारिश नहीं होती।
तो वैसी स्थिति में जब पानी घर में नहीं है, फिर भी इन मेढक मंडली को, इंद्र सेना को लोग ऊपर से पानी फेंक करके तर कर देते, भिगो देते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। यहाँ गंगा के द्वारा भी उस पानी की महत्ता को इंगित किया जा रहा है, और मेघ को गुहार लगा करके भी पानी की महत्ता को इंगित किया जा रहा है। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम का अर्थ होता है कि हाय हाय करना, तो वो पानी के लिए वही हाय हाय मची होती थी। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नालों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। अर्थात गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो पानी गर्म हो जाता था। स्वाभाविक है कि बारिश नहीं हो रही है तो पानी की वैसे भी कमी थी, और गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए जो पानी जमीन पर बची हुई भी है वह बाष्पीकरण के द्वारा समाप्त हो रहा है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती, अर्थात जमीन में दरारें पड़ने लगती, पानी के अभाव में, नमी के अभाव में। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो तर्कशील होगा, विवेकशील होगा, वह निश्चित रूप से सोचेगा कि जब पानी की कमी इतनी ज्यादा है तो फिर हम पानी बर्बाद क्यों कर रहे हैं। लेकिन यह परंपरा की बात थी, यह एक परिपाटी की बात थी, इसलिए वहां यह बर्बादी सह ली जाती थी। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक ये सब सोच रहे हैं क्योंकि वो तर्कशील हैं, वो विवेकशील हैं, वो जानते हैं कि पानी ऐसे बर्बाद करने से बारिश नहीं होने वाली। लेकिन विश्वास किसी तर्क को नहीं देखता। विश्वास हमेशा विश्वास के सहारे ही चलता है, उसमें कोई तर्क काम नहीं करता। तो यहीं पर लेखक और उस इंद्र सेना के बीच वैचारिक मतभेद था।